हेलो एवरीवन। तो आप सभी को यहाँ पर मैं अपडेट देने वाली हूँ यूजीसी नेट री एग्ज़ाम डेट के बारे में, ठीक है। और ये जो अपडेट है ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को दूंगी। आप सभी को पता है कि जो 18 जून को यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें उसी दिन पता चला कि जो पेपर है वो लीक हो चुका है। ऑलरेडी 17 तारीख को जो है शिक्षा मंत्रालय में इसकी रिपोर्ट दी गई थी। बट जब एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के बाद जो क्वेश्चन पेपर मैच किया गया, खासकर बात करूँ तो फर्स्ट शिफ्ट की, तो उसमें हूबहू क्वेश्चन पेपर मैच किए जो लीक हुए थे, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम पर पेपर लीक हो चुका था ऑलरेडी। और इसकी जो सूचना है वो शिक्षा मंत्रालय को दे दी गई थी। बट इसे एक अफवाह के तौर पे लिया गया था कि ये एक अफवाह हो सकता है। बट जो यूजीसी नेट 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ और फर्स्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट वालों का जो क्वेश्चन था वो हूबहू मैच किया जो वायरल हुआ था, यानी कि जो पेपर लीक हुआ था उससे, ठीक है। तो इस वजह से जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया। 18 को ही देर रात जो अपडेट आई शिक्षा मंत्रालय द्वारा कि जो नेट का एग्ज़ाम है उसे रद्द कर दिया गया है, ठीक है। आप सभी को अपडेट मैंने दे दिया था, जैसे ही न्यूज़ आई थी वो भी मैंने आप सभी को बता दिया था। अभी आप सभी ने देखा होगा CSIR जो नेट एग्ज़ाम है उसे भी अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। जब नीट एग्ज़ाम हुई थी और नीट एग्ज़ाम में जब बहुत सारी गड़बड़ियाँ निकल कर सामने आई थी, तब यहाँ पर मांग की गई थी कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम को भी अभी एक्सटेंड कर दिया जाए या पोस्टपोन कर दिया जाए, अभी ना लिया जाए, क्योंकि इसकी डेट भी पहले से यूजीसी द्वारा मेंशन की गई थी। जब नीट एग्ज़ाम में हो सकता है तो क्या नेट एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हो सकता है, इसकी संभावना जताई गई थी और मांग रखी गई थी कि इस एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन किया जाए। बट एनटीए ने ऐसा नहीं किया। 2 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर इन्होंने एग्ज़ाम लिया और उसके बाद आप सभी को पता है न्यूज़ क्या निकल कर सामने आई। उसके बाद जो है आपका जो पेपर है वो लीक हो जाता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम का, ठीक है, और कैंसिल हो जाती है एग्ज़ाम। तो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को अप टू डेट बता रखी हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कि जो आपका री एग्ज़ाम डेट कब होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर यूजीसी नेट री एग्ज़ाम डेट 2024 जल्द होगी। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा तारीख को लेकर ये है लेटेस्ट अपडेट, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम जो कैंसिल हो चुका है इसे दोबारा कब तक लिया जाएगा। आप सभी को पता है कि साल में 2 बार एनटीए द्वारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, एक आपका जून मंथ में, एक आपका दिसंबर मंथ में। तो जून मंथ वाला जो एग्ज़ाम इन्होंने लिया जिसमें बहुत सारे चेंजेस से इसमें पीएचडी एडमिशन को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। 3 कैटेगरीज में एग्ज़ाम हुए थे, ऑफलाइन एग्ज़ाम मोड था और 4-5 साल बाद फिर से ऑफलाइन मोड में ये एग्ज़ाम लिया गया और इस तरह का मामला देखने को मिला, ठीक है। एनटीए ने जो रूल रेगुलेशन, नए चीज़ें, नई चेंजेस तो की, बट अपने एग्ज़ाम को किस तरह से कंडक्ट कराना है इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इन्होंने इसकी ठीक से पुष्टि नहीं की और इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जिसका रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पर आगे बात करेंगे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कि यूजीसी नेट री एग्ज़ाम यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने नेट यूजीसी 2024 रद्द कर दी। एक दिन पहले ही परीक्षा संपन्न कराई गई थी। उम्मीदवारों को कट ऑफ लिस्ट का इंतजार था, मगर खबर आई कि नेट परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने ईमानदारी से परीक्षा दी थी और जिन्हें अपने सफलता ही उम्मीद थी, वे इस खबर से मायूस हो गए। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एनटीए जल्द ही नेट यूजीसी 2024 परीक्षा दोबारा संपन्न कराएगा। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित कराता है। यूजीसी नेट परीक्षा विश्वविद्यालय और कॉलेज में सहायक प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के रूप में रोजगार के लिए उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करती है। साल में 2 बार जून और दिसंबर के बीच एनटीए आमतौर पर इसे कंप्यूटर आधारित सीबीटी के तहत यह परीक्षा कराता है। तो जैसा कि ये सीबीटी मोड में होता था, लेकिन इस बार जो ऑफलाइन मोड में लिया गया एनटीए द्वारा, तो इसमें जो बातें निकल कर आई वो आप सभी के सामने यहाँ देखेंगे। दरअसल सहायक प्रोफेसरशिप को पूरा करने वाले उम्मीदवारों का मूल्यांकन यूजीसी नेट परीक्षा के पेपर 1 और 2 में इनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। सहायक प्रोफेसर के लिए या एक उम्मीदवार को जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए विचार किया जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और राज्य सरकारों के अलग अलग नियम हैं। 18 जून को हुई थी नेट की परीक्षा, तो अब यहाँ पर बात शुरू होती है, इंपॉर्टेंट बात यूजीसी नेट री एग्ज़ाम से।
तो इस साल 18 जून यानी मंगलवार को एनटीए ने यूजीसी नेट 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित किया था। इस परीक्षा का उद्देश्य भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप या दोनों के लिए आवेदन का मूल्यांकन करना था। यहाँ पर जो है आपका एडमिशन, पीएचडी एडमिशन के लिए भी इसे यहाँ पर जो है ये परीक्षा ली जानी थी। और यहाँ पर बताया गया कि सुबह की जो शिफ्ट थी 9 बजे से ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था, 9:30 बजे से एग्ज़ाम था और यहाँ पर 12:30 बजे या शाम को, यहाँ पर देख सकते हो टाइमिंग आप सभी को पता है, एग्ज़ाम की सारी चीज़ें पता है। यहाँ पर आगे बात कर ले कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए प्रशासित यूजीसी नेट परीक्षा के कथित तौर पर पेपर लीक के कारण हज़ारों छात्रों द्वारा परीक्षा देने के एक दिन बाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया। यह फैसला नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी विवाद के समय आया है। ठीक है, तो असल में पिछले कुछ सालों से अलर्ट इस बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट कलम और कागज का उपयोग करके यानी कि ओएमआर शीट पे लिया गया था, आप सभी को पता है, आयोजित की गई थी। परीक्षा में देश भर में 317 स्थानों पर आयोजित की गई, जिसमें से 11,21,000 आपका जो पंजीकृत आवेदकों में से यहाँ पर लगभग 81% उपस्थित थे। परीक्षा के बाद भारतीय साइबर अपराध शाखा ने शिक्षा मंत्रालय को सूचना भेजी कि परीक्षा के दौरान गड़बड़ी के संकेत, और इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी। ठीक, अभी तक आप सभी को पता चला कि ये परीक्षा रद्द हो चुकी है और शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनटीए को आदेश भी दिया गया है कि जल्द से जल्द एनटीए जो परीक्षा है वो दोबारा कराएं। परीक्षा को लेकर आगे क्या, शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि एक नई जांच की जाएगी जिसके लिए जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंपा गया है। अब सवाल यह है कि आगे क्या। तो शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सहायक प्रोफेसर नियुक्ति और पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए दोबारा परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो परीक्षा है वो जल्द ही आयोजित की जाएगी और यहाँ पर जो बात कही गई है वो आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा कहा गया है। ठीक है, तीनों कैटेगरी के लिए जल्द ही होगी, यानी कि जल्द होने वाली है एग्जाम। और जो इसकी जांच के लिए सीबीआई का गठन किया गया है, केंद्रीय जांच ब्यूरो। और जो आगे के सवाल है बार बार अब ये पूछे जा रहे हैं कि आगे क्या, अब ये परीक्षा का क्या होगा, क्योंकि अगर एग्जाम सही टाइम पे नहीं होता है तो आपका जो पीएचडी एडमिशन है वो भी इफेक्ट पड़ेगा, उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। एक साल जो कैंडिडेट है जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप सभी को पता है इस साल से लागू किया था एनटीए ने ही कि पीएचडी में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, प्रवेश एग्जाम होता है, वो यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी, वो जो है यूजीसी नेट का जो स्कोर होगा उस पर डिपेंडेड होगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर एग्ज़ाम जल्द नहीं होता तो पीएचडी एडमिशन में जो कैंडिडेट है जो उसमें शामिल होना चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, उनका एक साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट परीक्षा होगी यूजीसी नेट की वो आपका दिसंबर मंथ में होगा। ठीक है, तो ये मामला था, आप सभी को बता दिया गया है। जो शिक्षा मंत्रालय है उन्होंने आदेश दे दिया है कि जो एग्ज़ाम है वो आपका जल्द ही होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, आप बिल्कुल ब्रेक मत लगाइए। आप एक तरह से समझिए इस चीज़ को कि मानते हैं यह बहुत बड़ी गलती है, बहुत गलत है जिस तरह से एनटीए ने काम किया है, जिस तरह से पेपर लीक हुआ है, वो भी नीट के बाद यानी कि नीट में जो चीज़ें निकल के सामने आई थी उसके बाद एनटीए को तो और सतर्कता से कार्य करना था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप एक तरह से मानिए कि आपने एक ऑफलाइन टेस्ट दिया है, ऑफलाइन आपने एक बार किस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो गई, एक तरह से बोला जाए कि किस तरह से आपको सेंटर पे जाना है, किस तरह से आपका आगे के लिए आपका पूरा जो रास्ता है, जो फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट एग्जाम जिन्होंने दिया, तो किसी चीज़ को लॉस या नेगेटिव चीज़ में आप देखोगे तो वो आपको नेगेटिव ही लगेगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो, आगे भी आपको चाहिए अपॉर्चुनिटी और आगे भी आप चाहते हो कि आप कुछ ना कुछ हासिल कर सको, तो आपको इसको एक सीख की तरह लेनी है कि आपने भी इसे सीखा है, आपका वो दिन बेकार नहीं गया, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला है। और जल्द ही एग्ज़ाम अगर कंडक्ट होता है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ी सी ये नेगेटिविटी चीज़ को हटा के जो पॉजिटिव चीज़ को लाइए और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखिए। कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है एनटीए के द्वारा। ठीक है, तो ये अपडेट थी, और इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आप सभी को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।